क्या आप जानते हो 90% ट्रेडर्स मार्केट में पैसा लॉस करते हैं? क्या मार्केट इतना डिफिकल्ट है या फिर लोग कुछ बेसिक मिस्टेक्स करते हैं? आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो मेजॉरिटी ट्रेडर्स हैं वो क्या मिस्टेक करते हैं और शायद इनमें से कुछ मिस्टेक्स आप भी कर रहे हो। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है दिग्विजय और मैं ट्रेडिंग की वीडियोस बनाता हूं और ट्रेडिंग सिखाता हूं। अगर आप बिगिनर्स हो या ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हो तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। पॉइंट नंबर 1, जल्दी पैसा कमाने की सोच। अक्सर लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग को बिजनेस समझते ही नहीं है। लोग ट्रेडिंग को क्या समझते हैं, ये एक शॉर्टकट है, इसमें आप पैसा डालो, आपका पैसा डबल हो जाएगा और आप प्रॉफिट में आ जाओगे। बट रियलिटी कुछ और होती है। मार्केट में आते ही प्रॉफिट को एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रॉफिट होगा, हमें अच्छा खासा इन्वेस्ट करेंगे और आपको प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। पर भाई सच्चाई कुछ और है। आपने देखा होगा डॉक्टर या इंजीनियर एक महीने में कभी एक्सपर्ट नहीं बनते हैं। उन्हें भी 3-5 साल की पढ़ाई करनी पड़ती है, तब जाके वो बेसिक से शुरू हो पाते हैं। तो आप एक महीने या 10 दिन में कैसे ट्रेडिंग सीख लोगे और कैसे प्रॉफिट करने लगोगे? मार्केट को आपको टाइम देना पड़ेगा। बिना टाइम दिए आपको प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा। इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखें। पॉइंट नंबर 2, बिना नॉलेज के ट्रेड लेना। लोग क्या करते हैं, लोगों को नॉलेज नहीं है ना, लोग सीखते हैं। सबसे पहले वो लोग क्या करते हैं, किसी भी टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लिया, अब उनसे आप टिप्स लेने लगे। अब सामने वाले ने क्या करा, बाय कॉल इस रेट पे इतने प्राइस पे आप उठा लो, आपने उठा लिया। अब वो लॉस हो प्रॉफिट हो आपके ऊपर है। और उनमें क्या रहता है, 90% चांस है आप लॉस में ही जाने वाले हो। बहुत कम चांस है कि प्रॉफिट होता है उसमें। ट्रेडिंग टेलीग्राम कॉल से पूरे ही स्कैम्स रहते हैं। उस चीज़ों में मत पड़ो आप लोग। व्हाट्सअप टिप्स भाई सबसे ज़्यादा बेकार चीज़ें हैं। व्हाट्सअप पे टिप्स आई, आज ये शेयर उठेगा, आज इसको उठा लो, आज ये ऑप्शन जाएगा, इसको उठा लो, ये जीरो हीरो होगा। भाई मत उलझो इन चीज़ों में आप। रैंडम यूट्यूब स्ट्रेटेजी। लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, किसी यूट्यूबर्स की स्ट्रेटेजी देखी और उसको अपने खुद पे इम्प्लीमेंट नहीं किया। मतलब आप उसको टेस्ट करो पहले, हाँ ये वर्क कर रही है कि नहीं, ये सही है कि नहीं। आप खुद उस पर फेक ट्रेड, मतलब जो होते हैं अपना क्या कहते हैं डेमो ट्रेड, वो लेके देखो। आप अपना पहला पैसा मत फंसाओ उस स्ट्रेटजी पे। आप अच्छे काम करो, अगर वो सही वर्क करती है उसी के बाद आप ट्रेड लो, अदरवाइज उस स्ट्रेटजी को यूज़ मत करो। इन चीज़ों पे आप फोकस करते हो, खुद को कुछ समझना नहीं है, खुद आप नॉलेज लेना नहीं चाहते हो कि आप भाई खुद मार्केट में आओ, मार्केट का कैंडल देखो, चार्ट ऑब्जर्व करो और भी चीज़ें देखो, ओआई वगैरह, कि हाँ मैं खुद एक एक्सपीरियंस नॉलेज बनूँ, फिर मैं अपना ट्रेड लेना स्टार्ट करूँ। इन चीज़ों को थोड़ा देखो आप। क्या है ने, अगर डॉक्टर बिना डिग्री का ऑपरेशन स्टार्ट कर देगा तो क्या होगा? पॉइंट नंबर 3, रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करना। लोग क्या करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो ही नहीं करते। रिस्क मैनेजमेंट मतलब जैसे कैपिटल आपका, उसका आपको 10%, 5% या 2% ही यूज़ करना रहता है। लोग 50% कैपिटल एक ही ट्रेड में डाल रहे हैं। अब वो लॉस हो या प्रॉफिट हो, आपकी पूरी एक तरह से वो गैम्बलिंग हो गई, आपने बैट लगा दिया। भाई ऐसा नहीं होता है। कैपिटल जो है आपका, उसका 5% या 2% ही आपको यूज़ करना रहता है एक पर्टिकुलर ट्रेड में। अब वो तो ठीक है, इंसान 50% कैपिटल लगा दिया, उसमें स्टॉप लॉस भी नहीं लगाएगा सामने वाला। भाई आप हो या कोई और है या कोई बेसिक बिगिनर बंदा है, वो भाई स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते हैं। 50% पहले कैपिटल लगा दिया, मान लो 1 लाख कैपिटल है, 50,000 का ट्रेड ले लिया। अब उस पर स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया कि मैं चलो 1,000 लॉस पे या 2,000 लॉस पे बाहर निकल जाओ, नहीं, वो चल रहा है 5,000 लॉस, 7,000 लॉस। कभी प्रॉफिट में आ गया तो 100 रुपये 200 रुपये प्रॉफिट बुक कर लिया। भाई ये रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता। भाई मार्केट में सर्वाइव करना प्रॉफिट कमाने से भी ज़्यादा ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 4, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अक्सर लोग क्या करते हैं, मार्केट वॉच करते हैं, एकदम से क्या होता है ना, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है बट वो निकल जाती है, मतलब उसमें आपको एंट्री नहीं मिल पाती है। तो लोग क्या करते हैं, उस ट्रेड को भाग के पकड़ते हैं। अरे यार ये मिल गया, 210 हो गया, 200 पे लेना, तो अरे यार मैं खरीद लूँ, फिर और सकता है 220 हो जाएगा, या 220 पे एंट्री ले ली। भाई ऐसे नहीं होता। अगर आपका ट्रेड बन रहा है, अगर उस जगह पे है तो ही आप एंट्री लो, अदरवाइज आप मत लो एंट्री। इसमें क्या होता है, लेट एंट्री में 200 पे आपको बाय करना था, 210 220 वो चला गया, अब आपने 220 पे बाय कर लिया, अब मार्केट फिर 180 पे आ गया, 190 पे आ गया, तो आपका कितने पॉइंट का लॉस हो रहा है इसमें? 40 पॉइंट का लॉस। अगर आप 200 पे उठाते उसको तो 20 पॉइंट का लॉस होता है आपका। 40 पॉइंट का लॉस यहाँ हो रहा है। आप स्टॉप लॉस कितने का लगाओगे? पहले आप लगाते 170 का, अब आपको लगाना पड़ेगा कितने का? 150 का। तो आपका प्रॉफिट कहाँ गया या लॉस कहाँ गया? बहुत ज़्यादा हो गया ना। इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखो। अगर आपको एंट्री मिल रही है परफेक्ट टाइम पे तो लो, अदरवाइज उसको इग्नोर मार दो। दूसरी एंट्री मिलेगी, अच्छी एंट्री मिलेगी कोई। बात समझ में आ रही है? पॉइंट नंबर 5 है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। सबसे ज़रूरी चीज़ है। लोगों को हमेशा मार्केट में डर मारता है।
अगर आप मार्केट में डर रहे हो तो आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, या फिर आपको ग्रीड है किसी चीज़ की तो आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। फियर कैसा? अरे यार कहीं मुझे लॉस ना हो जाए, अरे यार इस मार्केट में अगर मैं एंट्री ले लूँगा तो कहीं मुझे लॉस ना हो जाए। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, एक सिस्टम बेस्ड काम करना पड़ेगा। ग्रीड क्या? अरे हल्का सा मार्केट ऊपर गया 2 पॉइंट 5 पॉइंट, अरे यार बुक कर लूँ क्या, अरे यार रुक जाऊँ क्या, अरे यार बुक कर लूँ क्या? नहीं, एक आपको सिस्टम बेस्ड काम करना पड़ेगा। मुझे 1:2 टारगेट चाहिए तो चाहिए, अदरवाइज़ मैं इसको मार्केट में कहीं भी जाए मैं ले लूँगा। जैसे 1:2 का क्या होता है, 1 रेशियो में एक स्टॉप लॉस लूँगा, 2 रेशियो में एक प्रॉफिट लूँगा। जैसे मान लीजिए आपने किसी स्टॉक को 100 पे बाय करा है, अब अगर वो 50 आएगा तो मुझे स्टॉप लॉस लेना है या फिर मेरे को 200 रुपये का टारगेट लेना है। इन दो के बीच में अगर मार्केट कहीं भी जाता है मुझे मतलब नहीं है। तीसरा लोग क्या करते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग में क्या करते हैं ना लोग, मान लीजिए उनने एक स्टॉक उठाया या स्टॉक ऑप्शन जो भी उठाया, वो उसमें उनको लॉस हो गया। अब वो क्या करेंगे, मुझे इसको रिवेंज करना, मतलब इसको ट्रेड को वापस प्रॉफिट में लाना है, तो मैं अपना मेरा जो PNL है वो एक नॉर्मल हो जाए। उस वजह से वो डबल लॉस में चले जाते हैं। इसीलिए मार्केट में सबसे ज़्यादा इमोशन ज़रूरी होते हैं। पॉइंट 6 है, कंसिस्टेंसी नहीं रखते लोग। लोग क्या करते हैं, 3 दिन ट्रेडिंग सीखी, वीडियोस देखी और पहुंच गए ट्रेड लेने। अब उसमें कंटिन्यू लॉस ले लिया। अब क्या करा, जो यूट्यूब से स्ट्रेटेजी सीखी या खुद से स्ट्रेटेजी बनाई उसको आपने इम्प्लीमेंट किया, उसको 3 दिन बाद चेंज भी कर देंगे। अरे यार मुझे लॉस हो रहा है, ऐसी स्ट्रेटेजी वर्क नहीं कर रही। भाई आप थोड़ा उसको अच्छे से ऑब्जर्व तो करो, समय तो दो, फिर उस पर एक डेमो ट्रेड लेके तो देखो, तब तो आप उस स्ट्रेटेजी को समझ पाओगे ना कि वो सही है कि नहीं। आपने 3-4 दिन में आप क्या समझ पाओगे, आपने स्ट्रेटेजी चेंज कर दी, फिर बोलते हो मुझे लॉस हो रहा है। फिर वही चीज़ आ जाती है, नई स्ट्रेटेजी ढूंढ लेते हो, नए गुरु ढूंढ लेते हो यूट्यूब पे, फिर आपको वही कन्फ्यूजन हो जाती है और लॉस में रहते हो आप। तो फाइनल डिसीजन क्या है? सबसे पहली चीज़, मार्केट आपका दुश्मन नहीं है। मार्केट नहीं चाहता कि आपको लॉस हो, आप खुद चाहते हो कि मुझे प्रॉफिट नहीं हो। जिस तरह से आप ट्रेड लेते हो, आप अपनी हैबिट्स को सुधारो, आप अपने ट्रेड लेने के तरीकों को सुधारो। सबसे पहली चीज़, सबसे मेन चीज़, आपको डिसिप्लिन जो है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। स्ट्रेटेजी को आप साइड में रख दो, सबसे पहले आप डिसिप्लिन में फोकस कर लो। डिसिप्लिन क्या, मुझे 1:2 टारगेट चाहिए तो चाहिए, जहाँ मेरा ट्रेड बनेगा मुझे वहीं लेना है, मैं हर कहीं नहीं कूदूंगा। मुझे किसी भी चीज़ का फियर या ग्रीड नहीं होना चाहिए, या मैं रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करूँगा। रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे से फॉलो करूँगा। इस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रॉफिट में ट्रेड क्लोज करने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप कहीं ना कहीं एक बिगनर हो या ट्रेडिंग सीख रहे हो तो इस वीडियो से आपको कहीं ना कहीं एक हेल्प मिली होगी। अगर मिली है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना, और कमेंट में बताओ आपको ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा किस चीज़ में दिक्कत आती है। अगर होगा तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।